एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद एक छोटा सा लड़का अमान खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। वो रास्ते में चलते हुए मुस्कुराकर खुद से बोला, वाह, आज तो स्कूल में होमवर्क भी बहुत कम मिला है, घर जाकर खूब खेलूंगा। इतने में उसे सड़क के किनारे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। अमान रुक गया। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी बिल्ली दीवार के पास बैठी थी। वो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। अमान आहिस्ता से उसके पास गया और बोला, अरे छोटी बिल्ली, तुम इतनी उदास क्यों हो? बिल्ली ने दोबारा कमजोर आवाज में कहा। अमान को फौरन समझ आ गया कि ये बिल्ली बहुत भूखी है। उसने अपना स्कूल बैग खोला और अंदर देखने लगा, लेकिन बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अमान ने आह भरी और बोला, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, शायद कोई और तुम्हें खाना दे दे। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगा। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, जैसे कोई कह रहा हो, छोड़ दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बस घर जाओ और खेलों में लग जाओ। अमान कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर उसने पीछे मुड़कर बिल्ली की तरफ देखा। उसके दिल में हमदर्दी जागने लगी। इसी वक्त उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। अम्मी ने एक दिन उसे प्यार से समझाते हुए कहा था, बेटा अमान, याद रखना, जानवरों पर रहम करना भी सदका होता है। अल्लाह ताला रहम करने वालों को बहुत पसंद करता है। अमान ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुझे इस बिल्ली की मदद करनी चाहिए। ये सोचते ही अमान तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में गया। उसने एक प्याले में थोड़ी सी रोटी और दूध रख लिया। इतने में उसकी अम्मी किचन के दरवाजे पर आ गईं और मुस्कुराकर पूछने लगीं, अमान बेटा, तुम क्या कर रहे हो? अमान ने खुशी से बताया, अम्मी, मुझे रास्ते में एक भूखी बिल्ली मिली है, मैं उसके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। अम्मी ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, माशा अल्लाह बेटा, जाओ उसकी मदद करो, अल्लाह ऐसे रहमदिल बच्चों को बहुत पसंद करता है। अमान खुशी खुशी प्याला लेकर दोबारा सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। वो बिल्ली अभी भी वहीं बैठी थी। अमान ने आहिस्ता से प्याला जमीन पर रखा और बोला, ये लो छोटी बिल्ली, आराम से खाओ। बिल्ली फौरन दूध पीने और रोटी खाने लगी। अब उसकी आवाज पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। अमान खुशी से बोला, लगता है तुम्हें वाकई बहुत भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद बिल्ली ने खाना खत्म किया और अमान के पास आकर उसकी टांग से प्यार से रगड़ने लगी। अमान हंस पड़ा और बोला, क्या तुम मुझे शुक्रिया कह रही हो? इतने में उसकी अम्मी भी वहां आ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माशा अल्लाह अमान, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अमान ने हैरत से पूछा, सच अम्मी, सिर्फ बिल्ली को खाना देने से? अम्मी ने प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, इस्लाम हमें सिखाता है कि जानवरों पर भी रहम करें, ये भी एक सदका है। अमान खुशी से बोला, देखो अम्मी, अब ये कितनी खुश लग रही है। अब वो बिल्ली पहले से ज्यादा चुस्त हो गई थी और खुशी से खेलने लगी थी। थोड़ी देर बाद अमान और उसकी अम्मी घर की तरफ वापस जाने लगे। अमान ने पीछे मुड़कर बिल्ली को देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, अल्लाह हाफिज छोटी बिल्ली। बिल्ली भी उन्हें देखकर प्यार से म्याऊं करने लगी। आखिरी सबक, मॉरल। प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करें। जो लोग जानवरों और दूसरों पर रहम करते हैं, अल्लाह ताला भी उन पर रहम करता है। याद रखें, कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी बन जाता है।